नरसिंहपुर बीजेपी कार्यालय में राज्यसभा सांसद की अध्यक्षता में कृषि कानूनों को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने बताया कि देश की संसद ने किसानों के व्यापक हित में क्रमशः कृषि व्यापार विपणन अधिनियम, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एवं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के बिल पारित किए हैं। जो लोग या संगठन इनका विरोध कर रहे हैं वे किसान विरोधी मानसिकता से ग्रसित हैं। राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने बताया कि सरकार ने कहा है कि MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस जारी रहेंगी। इसके लिए लिखित आश्वासन देने के लिए सरकार तैयार है। साथ ही मंडी व्यवस्था भी यथावत रहेगी। पहली बार उपरोक्त कानूनों के तय हो जाने के बाद किसान अपनी फसल का मूल्य स्वयं निर्धारित करेंगे। किसानी जिन्सों पर लगने वाले सारे बंधन मुक्त हो जाएंगे। ना मंडी का टैक्स लगेगा, ना जिला बंदी होगी, ना प्रांत बंदी होगी और ना देश बंदी होगी। किसान जहां चाहे अपनी मर्जी और अपनी कीमत पर उत्पाद बेच सकेगा। देखिए संभागीय रिपोर्टर दशरथ वंशकार की है खास रिपोर्ट। किसी मुल्क में भी जाए तो अपनी जिन्सों को बेच सकता है। आप सबको मालूम है कि राजनीतिक लाभ के लिए भ्रष्टाचार करके देश में जब किसान के कल्याण में अनाज आता था तो जिलाबंदी लागू कर दी और जिलाबंदी से सारी खरीद कर ली सस्ते पर और सारा मुनाफा बिचौलिए प्राप्त करते थे। अब ये सारी जिलाबंदी, प्रांतबंदी, देशबंदी सब समाप्त। किसान के ऊपर लगने वाला सारा टैक्स समाप्त। हमने पुरानी व्यवस्था यथावत रखते हुए एक नई व्यवस्था कायम की है। यह है कृषि व्यापार और विपणन अधिनियम। दूसरा कानून हमने पारित किया, वो किया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वो है, इस देश की विडंबना है कि हमेशा से किसानों की ये डिमांड रहती थी कि कारखानों में पैदा करने वाली सारी जिन्सों के दाम कारखाने तय करते थे, लेकिन किसानों की जिन्सों के दाम ये आड़तिये तय करते थे। पहली बार इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बोनी के पहले किसान अपनी फसल का एग्रीमेंट कर सकता है और एग्रीमेंट पूर्णतः ऐच्छिक है। किसान चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे, किसान चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ना करे। गेहूं का भी समर्थन मूल्य पर पूरे देश में जो खरीद का आंकड़ा है वो पिछले वर्ष की तुलना में 1.5 से 2 गुना है। बंधुओं, ये जो कानून है, ये कानून है हिंदुस्तान के किसानों के सारे प्रतिबंध को समाप्त करते हुए एक तीसरी व्यवस्था स्थापित की गई है। कोविड के समय जो अनुभव आया कि सारे कारखाने बंद हो गए, बाकी के सारे जो उत्पादन के केंद्र थे ये बंद हो गए। केवल और केवल देश में ये किसानी की व्यवस्था यथावत चलती रही, बल्कि किसानों ने उत्पादन और ज्यादा किया और इस आधार पर ये निर्णय किया कि हिंदुस्तान में क्या आपने समझाया कि प्रधानमंत्री मोदी क्या करना चाहते हैं? किसानों के लगातार हंगामे, लगातार रैलियां हो रही हैं, क्या कहेंगे आप? किसानों के संबंध से समूल रूप से विचार विमर्श करके किसानों की तरक्की के लिए किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस से भी ज्यादा मिले, इसके लिए इन 3 एक्टों की मंशा उनको लाभ प्रदान कराने की और हिंदुस्तान को लोकल को वोकल कराने के लिए हिंदुस्तान के किसानों के लिए MSP से ऊपर दाम मिले और हिंदुस्तान दुनिया का वो हब बने जिससे हम दुनिया को अनाज खिलाने वाला मुल्क बनने जा रहे हैं, बन सकते हैं। इसके लिए ये 3 कानूनों का प्रावधान किया गया है। सर, अभी आपने बताया कि लोकल फॉर वोकल, जैसे कि अभी मक्का की खेती आप नरसिंहपुर जिले से हैं और मक्के की खेती नरसिंहपुर जिले में अभी इस साल काफी ज्यादा मात्रा में मक्के की खेती हुई। उसके बाद भी मक्के की जो समर्थन मूल्य जो है उसके नीचे ही मक्का बिक्री हुई। क्या कहेंगे सर? अभी मक्का का क्या है, हमारा शेड्यूल्ड जिला नहीं है। मक्के में अभी हमने बोनी शुरू की है
लेकिन शेड्यूल में नहीं आ पाया। अभी अपन ने प्रोटेस्ट करके केंद्र बनाने की बात कही थी। आगामी वर्षों में मक्के को खरीदने का एमएसपी प्राइस पे प्रबंध हो जाएगा। सर, इतने किसान अभी नरसिंहपुर में भी आपने देखा कि लगातार रैलियां निकाल रहे हैं किसान, और लगातार अभी मंडी में वर्तमान में भी जारी है, तो इस पर आप जाकर समझाइश दे सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया, क्या कहेंगे सर? अभी किसानों को सब मालूम है, और मूल रूप से जो खेती करने वाला किसान है ये इसमें शामिल नहीं है। ये सारे आंदोलन में जो पॉलिटिकल सफोकेटेड लोग हैं, ये जो चुनाव में हारे हुए लोग हैं। अब कांग्रेस से हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि तुम्हारा घोषणा पत्र प्रकाशित करो जिसमें तुमने ये तीनों कानून लागू करने की बात कही है, और आज आंदोलन कर रहे हैं। जितने बाकी के और लोग हैं ये सब चुनाव में हारे हुए लोग हैं। पार्लियामेंट में सारे लोगों ने बहस की है और अब इसके लिए वो आंदोलन कर रहे हैं, तो सिस्टम चलेगा कैसे? किसान, डेमोक्रेसी चलेगी कैसे? किसान कह रहा है ये बिल विरोधी है, क्या कारण है इसका? तो पूरा चित्र सारे देश में समझ में आ रहा है कि कौन लोग आंदोलन कर रहे हैं, और किसान विरोधी बिल है। इसी के लिए अभी हमारे कृषि मंत्री जी ने सारे किसान प्रतिनिधियों से बात की और जितनी उनकी शंकाएं थी उन सब का निराकरण करके, और उन्होंने कहा कि हम लिखित जो आपकी शंका है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म कर देंगे, तो उन्होंने कहा हम लिखित इसके लिए आश्वस्त करना चाहते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जारी रहेगी, कृषि उपज मंडी जारी रहेगी, एमएसपी जारी रहेगी।